खान खबर तो पक्की है ना? हाँ सर, ट्रक ने 1 घंटे पहले बिडगांव टोल नाका क्रॉस किया है। तो बिडगांव से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। 40 मिनट तो हो गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर बीच में एक रास्ता है जो जंगल से गुजर के आगे हाईवे पे मिलता है। उस रास्ते सुने गए? चलो। चल। संग्राम गाड़ी रोको। वो वाला ट्रक। सर सर लगता है वहां कुछ लोग हैं। तुझे लड़की डिलीवरी देने का काम दिया था, ये क्या किया तूने इसके साथ? क्या करता भाई, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोलोगे, वो तो पतेला चाटेगी ना। सुबीना अपना जान ले लेगी तेरी। मैं दे दूंगा इसके लिए जान। मैं इसके वास्ते मुंबई आऊंगा। कमाल की छोकरी है। कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं सर। नहीं नहीं। चल मैं बताता हूं। इनको तो सजा होने वाली है। 2 मर्डर केस और दलाली। तू सरकारी गवाह बना तो छूट सकता है, कम सजा हो सकती है। अब तेरे को डिसाइड करना है क्या बोलना है क्या नहीं। मैं सिर्फ बंगाल से लड़कियों की यहाँ डिलीवरी करता हूँ। वहाँ शिवा नाम का लड़का, वो मुझे लड़कियाँ देता और मैं यहाँ छोड़ देता था। वो भी तो गुनाह है ना? हाँ गणेश भाऊ क्यों जाएगा? चल। मुनीर, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। गुड्डी ने सब कुछ बता दिया। अब बोल, जेनी और प्रिया को क्यों मारा? नहीं बताएगा? ठीक है मत बता। खान कुछ काम की नहीं, उड़ा देंगे। बोलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सब कुछ रुबीना ने किया है सर। रूबीना, उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। संग्राम चल बता, प्रिया और जेनी को क्यों मारा? जेनी को विश्वजीत से क्यों मिलाया? देख, तेरा भाई मुनीर, उसने सब कुछ बता दिया है। वो सरकारी गवाह बना है, समझी? तू सोच ले तुझे क्या करना है। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर। मीडिया वाले आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले तेरे पीछे लगेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा। चल बता, जेनी विश्वजीत से क्यों मिली थी? हमारा सबसे बड़ा कस्टमर था विश्वजीत पुरोहित। वो जेनी गई थी उसके पास नई लड़कियों का तस्वीर दिखाने। मैं भी थी उसके साथ वो पार्किंग लॉट पे। ये देखिए साहब, हमारा नया कलेक्शन। कलेक्शन तो अच्छा है, पर आएगा कब? 2-3 दिन के बाद। तो फिर मैं आज क्या करूं? आज ये है ना हमारी आइटम, इसे ले जाइए, खुश रहिए। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों, मैं आता हूँ। आज के लिए सॉरी जेनी, तुमसे कल मिलते हैं। तेरे लिए जानी तो हुकुम का इक्का थी, उसको क्यों मारा? मरना ही था उसे। मेरे लिए काम करती थी और मेरे पीठ पीछे खुद से डील करने लगी। और वो सुमन प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जांच कर रही थी। मुझे पता चला कि वो मुझ तक पहुंचने वाली है, तो जेनी को उसके बेटे के पीछे लगा दिया ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं। फिर उसने वीडियो निकाली और वो वीडियो लेने के लिए असलम वहां पहुंचा। फुटेज दे। उस लड़के की कार की चाबी है, भूल गया था वो। और हाँ, अपनी आपा को बोल के अगर सच में वीडियो चाहिए ना,
तो पहले मुझे 5 लाख रुपए दे। मेरा धंधा चौपट कराना चाहती है वो। खुद का काम शुरू किया है ना मैंने, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ असलम बोलो। वो 5 लाख मांग रही है। मार दो उसे। उसने कॉल किया था। मैंने अभी प्रिया को देखा सतारा में। मैंने जो गुंडे भेजे थे उसने ही उसको यहाँ लेकर आया। देखते ही बहुत गुस्सा आया साहब। मैंने बोल के रखा था सबको कि जब तक जीना भरे तब तक इस्तेमाल करते रहो। जब सबका जी भर गया तब मैं उसके पास जाकर उसको मारती गई, पीटती गई जब तक उसकी जान नहीं गई। फिर मैंने वो हाथ तोड़ दिया जिस हाथ से उसने मुझे ये दाग दिया। खुदा से डर रुबीना, खुदा से डर। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ ऐसा सुलूक करती है? अरे 2 जख्म में सड़ोगी। खान, साहब 2 जग में तो पहले से ही हूं मैं। इसको लेके जा। चल सोच लो साहब। अरे उठ, चल छोड़ो, चल। विनोदिनी को हम जल्दी उसके घर पहुंचा देंगे। बांग्लादेश एम्बेसी से हमारी बात चल रही, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, वो कंप्लीट होते ही विनोदिनी अपने माँ बाप के पास चले जाएगी। केरकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 25 लड़कियों को दलदल से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू तो आप लोगों का। वैसे देखा जाए तो ये काम हम सब ने मिलके किया है। बेटा, ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। हर्षा, ये मोबाइल हमारी तरफ से। नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मेरे देश वापस भेज रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रख लो बेटा, रख लो। इसमें हम सबके मोबाइल नंबर है। अरे बेटी, पराए देश से आई लड़की को बेटी बनाया आपने। गर्व होता मुझे अगर मैं इस देश में जन्म लेती। देश पराया होता है, बेटियां कभी पराई नहीं होती। चलो खान। पराए मुल्क से आई हुई बेबस लड़की को सम्मान के साथ आज उसके देश रवाना कर दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया हमारे जाबाज और काबिल ऑफिसर सुनील केलकर ने। गौरी पानी। You are the best papa in the world. अच्छा, ये न्यूज़ देखने के बाद पता चला? हाँ। नहीं, कभी कभी लगता है हाँ। कि आप सुपर हीरो, आप में भी सुपर पावर्स है। बस बस बाबा की चमची। अच्छा ब्रो, आज मैंने आप सबके लिए पहले से ही आइसक्रीम ऑर्डर करके रखी है, मेरी तरफ से ट्रीट। गुड गर्ल। बस पैसे आपकी तरफ से। चालू गर्ल। पापा, आइडेंटिटी? सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। ये फार्म हाउस पूरा चेक कर लो अच्छी तरह से। हाँ, खुद ने कोई ना कोई तो सबूत छोड़ा होगा। जाओ। पहले लड़की विश्वजीत जी के साथ दिखी, विश्वजीत गायब हो गया। बाद में इस लड़की पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। क्या लगता है तुम्हें? सर, विश्वजीत को जिसने गायब किया उसी ने इस लड़की को मारने की कोशिश की होगी। या ये भी हो सकता है दोनों केसेस अलग अलग हो। ये हो सकता है सर। हम जिसे राम समझते हैं वो शाम निकल सकता है सर। सर, इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी, हम लड़की को नहीं बचा सके। एक्सेसिव ब्लड लॉस बहुत था और गले पर भी बहुत बार वार किए गए थे। ओके, थैंक यू। सर अब फोन कहाँ से आया था? सर, सिटी क्लब से।
ये ले। अरे ये लेना, ये पहन के रहेगी ना तो बच्चे रहेगी। एक बदल कपड़े। ऐसा क्या जो मैंने नहीं देखा? ज्यादा उधक मत वरना यही हलाल कर दूंगा तुझे। चुपचाप से ट्रक में जाके बैठ, नहीं तो ना ही इज्जत रहेगी ना ही जिंदगी बचेगी। बैठ। हेलो माँ। देखना माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी और तुम्हारा इलाज आमी ही कॉर्बे, डॉक्टर विनोदिनी। बाबा हेलो। जॉन, जॉन ले बेटा, तुम हमको कहीं से थोड़ा सा जहर ला कर दे दो। है की बोल छे बाबा? আর কি বলবো বল, একটাও চাকরি পাচ্ছি, हमारा पास जो पैसा था सब तुम्हारा माँ का इलाज में खर्चा हो गया। सब ठीक हो जाएगा बाबा, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। बस एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने दीजिए, कल तो हमको अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी। কাল কে দেখেছে বেটা, যদি আজকে তোমার মা মারা গেল তাহলে? শুধু একটাই রাস্তা আছে বেটা, हम सब लोग का तकलीफ दूर हो जाएगा যদি তুমি আমার শুনো। बेटा बिन्नू, ए शिवा बम्बई में काम करता है, तुम्हारे लिए भी एक ठो नौकरी लेकर आया है। यदि तुम इसका साथ इंडिया चले जाओ तो तुम्हारा माँ का दवाई का पैसा भी आ जाएगा और हम लोग का सब तकलीफ दूर हो जाएगा बेटा। बाबा हमें कोথাও যাবো না, हम यहीं रह के कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता, शुद्ध यही बार हमारे कथा सुने, आगे सब कुछ नहीं मांगेगा कुछ नहीं। ये पूरे 50,000। दिवाकर, ये विनोदिनी है। हाँ, इसे सेफली मुंबई पहुंचा देना। हाँ हाँ, जान दे बेटा। ये आधे हैं, बाकी के आधे मुंबई पहुंचाने के बाद मिल जाए। हाँ हाँ चलेगा। ये इस पते पे। हाँ पहुंचा दो। वैसे तो हम अपने माँ और बाबा का एकटो ही संतान है और हम मुंबई उन्हीं के वास्ते जाता है। वैसे हमको वहाँ क्या काम करना होगा? आपको कुछ मालूम है तो अम्मा के बोलो ना। मैं मुझे कराता हूँ।
सर ये देखिए, लोकल पुलिस को ये लड़की की बॉडी के पास मिला। ये तो कार की है। यस सर। सर इसी कार की से उसमें मल्टीपल वार किए गए। और ये फोन सर, इस पे एक वीडियो है, ये देखिए। और एक काम करना हर्षा। हाँ सर। गाड़ी की चाबी यहाँ मिली, इसका मतलब गाड़ी भी कहीं पार्क हो सकती है। गाड़ी को ढूंढो, अगर कार मिल गई कातिल भी मिल जाएगा। और की को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। और होटल की सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। खान बोलो। सर यहाँ पनवेल के आसपास एक आम का बगीचा है, उधर हमें विश्वजीत की कार मिली है, तो इसके आसपास का एरिया हमने छान लिया, तो जमीन के अंदर 2 फीट हमें विश्वजीत की लाश मिली। प्रॉपर्टी किसकी पता करो, कोई लीड मिली? सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, लेकिन उसके पहले शिनाख्त करनी होगी। ओके सर। सर, मैं वो राजपुरोहित फैमिली लॉयर के यहाँ से आया। हाँ। वो विश्वनाथ और आनंद के बीच में प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। मुझे लगा ही, जब कोई बड़ा आदमी मरता है ना, तो उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होता है। अब थोड़ी अनबन तो थी, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन घर के झगड़े कोर्ट तक नहीं ना जाते। वैसे भी आजकल पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही। एक मिनट खान, सीधी बात करता हूँ। आपका और आपके पापा का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, इसलिए आपने उनका मर्डर कर दिया। मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ ऑफिसर, मैंने अपने बाबा को नहीं मारा। ये बात और है कि हमारे बीच इश्यूज थे और ये सही था, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, और बिना कुछ किए अगर प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा बाबा अपने बड़े बेटे को देने की बात करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो ये वजह काफी है पिताजी को मारने के लिए। एक बात बताइए, जब आपके पिताजी गायब हुए, आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। इस बात का सबूत दे सकते हैं आप? मैं घर पर नहीं था, इस बात का सबूत आप दे सकते हैं? देखिए ऑफिसर, जब आपके पास ऑफिशियल वारंट हो तभी आप मुझसे पूछताछ करने आइएगा। मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, यही सच है। हाँ बोलो। सर मैं सुमन पांडे के बेटे क्षितिज को लेके आई हूँ। उसको स्पेशल रूम में बिठाओ, चाय वाय पिलाओ, आता हूं मैं। यस सर। ये चाबी तेरी है ना? हाँ सर। ये मर्डर वेपन है। जोनीता को इसी मर्डर वेपन से मारा गया। सर जोनीता नहीं सर, उसका नाम तो जेनी था। क्या? हाँ सर, और मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर मेरा तो उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। ये वीडियो देख कि तू ही है ना? हाँ, तूने उसको थप्पड़ मारा, तेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बाद में तूने कार की से उसके गले पे वार किया, वो मर गई। मैंने किसी को नहीं मारा। और ये जेनी ना मेरे कॉलेज में थी ना मेरे फ्रेंड सर्कल में थी। वो तो बस मुझे सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही थी। मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। अच्छा, तूने मना किया? वीडियो में देख के तो नहीं लग रहा है तूने उसको मना किया। तू तो गुस्से जा रहा है। सर मैंने उस दिन थोड़ी ज्यादा पी रखी थी, और मेरा दोस्त राकेश, वो उसे उस दिन पार्टी में ले आया। मैं उसे देख के बहक गया सर, और उसके साथ चला गया। वहां कहाँ देख रहे हो? यहाँ आओ ना। एक मिनट। वहां कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो ना। मुझे चल। क्षितिज, क्षितिज, क्या है ये? रिकॉर्ड कर रही हो? लेकिन जब मुझे पता चला कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, तब मैं उस रूम से निकल गया था सर। सर ये जेनी कौन है, कहाँ से आई है, इसका पूरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता सर। वो तो बस उस दिन मेरे दोस्त ने, राकेश ने मुझे कन्विंस किया कि मैं जेनी से बात करूं। राकेश का फोन नंबर दे। कुछ कैसे हो रहा है? कैसे?
मुने, मुने, उठ, बैठ इधर, बैठ। क्या हुआ है? शांत हो जा। शांति तो कर रहा हूँ खुद को आपा, शांति कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र कहाँ है? तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी है ना। मतलब मैं थक गया हूँ आपा, दूसरों का स्टेज सजाते सजाते थक गया हूँ मैं निकाह पढ़ूंगा, मैंने तय कर लिया है। अब तो मैं निकाह पढ़ूंगा और जिससे मेरा मन करेगा उससे पढ़ूंगा। ये हमारे खानदानी जेवर है, अब बनी तो हमारे घर की बहू। आई, इस सब की जरूरत नहीं थी। अरे बेटा, अब मैं थक गई हूँ, अब इस बुढ़ी और इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अब मैं रिटायर हो जाती हूँ, अब इस घर के खर्चे और पैसे तू संभाल। आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, सास बहू का मामला है, आपस में देखो। बहू समझ के नहीं दे रही हूँ, बेटी समझ के दे रही हूँ, रख ले। जी तुम, मुझसे अभी और नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें आई को सब सच सच बता देना चाहिए। सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर। सर मैं तो इस पिक्चर में ही नहीं हूँ, ये तो उन दोनों की फिल्म है। मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं सर आप? जैनी क्षितिज के पीछे पड़ी हुई थी, उसने मुझे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट किया था, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था सर। देखा सर, ये हेल्प कर रहा था, क्या बोलते रहे आजकल, सेटिंग। हाँ सेटिंग लगा रहा था। हाँ सर, सच्ची माँ कसम। तेरी तुला मांजर माहिती है? कैट, बिल्ली बिल्ली। हाँ, वो जब दूध पीती है ना तो आंख बंद करके दूध पीती है। उसको ऐसे लगता है उसको कोई नहीं देख रहा है, हाँ, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखती रहती है, वो दूध पी रही है। ऐसी तेरी बात हुई है। ये जेनी का मोबाइल है और इसमें तेरा और जेनी का सोशल मीडिया कन्वर्सेशन है, प्रूफ है हमारे पास। अब एक बात बता, क्षितिज और जेनी, इनका कनेक्शन लगाने के लिए तुझे क्या मिलने वाला था? अरे सर क्षितिज से सेटिंग करवाने के लिए जेनी मेरे साथ एक बार कुछ भी करने को तैयार थी सर। एक बात समझ में नहीं आ रही लेकिन खान, ये जेनी का क्या मोटिव था? मतलब क्षितिज और उसका अगर सेटिंग हो जाता तो इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों तैयार हुई? ऐसा कोई लड़की नहीं करती। वो उस वीडियो के बदले क्षितिज से क्या मांगने वाली थी? मुझे जेनी के डिटेल्स चाहिए और इसका फोन चेक करो। ताई, ये फूल कैसे दिए?